morning students, we are going to start our first class of our new session. All the best for new session. So let's start with our thought. Where you are, use what you have, do what you can. जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, हर उस चीज़ का प्रयोग करो जो आपके पास है और कर दिखाओ जो आप कर सकते हो। बच्चों, आप अगर ये सोचते हो कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा, मेरी मेमोरी तेज़ नहीं है, शार्प नहीं है, मुझे यादें नहीं होती है, चीज़ याद नहीं रहती है, तो मैं अब तो मैं 8th क्लास में आ गया हूँ, 7th क्लास में आ गया हूँ, तो अब मैं कहाँ शुरुआत करूँगा जब मैं शुरू में ही पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया। तो ये सोच गलत है। अभी भी हम शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ हम हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, और जो मेरे पास है, जितना है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उनका प्रयोग करके हम कुछ करके दिखा सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बताया गया है कि जो इंटर क्लास में फेलियर थे या इंटर क्लास में बहुत कम परसेंटेज के साथ पास हुए हैं, वो आज IAS अफसर हैं या PCS अधिकारी हैं। तो उन्होंने यही किया कि जो जहाँ थे वहीं से उन्होंने शुरुआत की, और जो चीज़ें उनके पास थी उनका ही उन्होंने प्रयोग किया, और आज वो सक्सेसफुल हैं। हेलो बच्चों, आपकी गद्य की हम पक्षी उन्मुख गगन के कक्षा 7 की हिंदू पुस्तिका बसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पक्षी उन्मुख गगन के कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले थोड़ा हम कविता के बारे में जान लेते हैं। ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है? जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के की कविता पक्षी के बारे में है। और इस कविता में कवि ने ये बताया है कि उन्मुक्त गगन में यानी खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय होती है, और वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। तो आइए कविता शुरू करते हैं। पहला पद ले लेते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यही बताना चाहता है कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है। पक्षी क्या कह रहे हैं? पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी खुले आकाश में उड़ने वाले हैं और पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। अगर हमको पिंजरे में बंद कर दिया जाए या हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद, अगर हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए या पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गीत नहीं गा पाएंगे, हम गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात सोना, कनक तीलियां मतलब सोने की सलाखें। पक्षी ये कहना चाहते हैं कि चाहे हमारा पिंजरा सोने का ही क्यों ना बना हो, लेकिन हमें अपनी आज़ादी इतनी प्रिय है कि हम उस पिंजरे से निकलने का प्रयास करेंगे और उसकी सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित अर्थात रोमांचित या खुशी से भरे हुए पंख जो है वो टूट जाएंगे। आगे कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हम तो भाई बहता हुआ जल, शुद्ध साफ नदियों का जल पीने के आदत रखने वाले हैं। हमें तो बहता जल पीना पसंद है, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो जो कटोरी में जो हमारे लिए दाना और पानी रखा हुआ है वो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, और हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर आगे वे कहते हैं कि उस सोने के पिंजरे के अंदर भले ही अंदर सोने की कटोरी में दाना दिया जाए, मैदा, वैसे तो मैदा होती है, लेकिन
ये पक्षियों, यहाँ मैदा से मतलब पक्षियों के दाने से है, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि कनक कटोरी की मैदा से, जो पक्षियों के दिए वाले भोजन से यहाँ पे तात्पर्य लिया गया है। तो पक्षी कह रहे हैं कि चाहे वो दिया हुआ भोजन सोने की कटोरी में क्यों ना दिया जाए, लेकिन उस भोजन से बहुत ज़्यादा अच्छी है कटुक निबोरी, अर्थात कटुक मतलब कड़वा, निबोरी मतलब नीम का फल, कि सोने की कटोरी में दिए गए वाली भोजन से कहीं अच्छी कड़वे नीम का फल हमें अच्छा लगता है। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब आगे, आप लोगों ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा। जब पक्षी उड़ते हैं और पेड़ की डाल पे बैठते हैं तो ऊंची ऊंची पेड़ की डालों पे बैठ जाते हैं, और जब वो डालें हवा से हिलती हैं तो पक्षी भी हिलते हैं, तो लगता है कि वो उन डालों पे झूला झूल रहे हैं। तो पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात हमारे गले में भले ही सोने की जंजीरें डाल दी जाएं, लेकिन वो एक तरीके से हमारे लिए बंधन है, रुकावट है। उस रुकावट की वजह से हम अपनी गति, जिस वेग से पक्षी उड़ते हैं, और उड़ना, वो कहते हैं कि हमारे गले में सोने की जंजीरें में पड़ने की वजह से हम अपनी गति, और अपना उड़ना सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अब पेड़ की ऊपर की शाखाओं पर झूलना तो हम सपने में ही सोच रहे हैं, असलियत में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं। तरु होता है वृक्ष और फुनगी होती है पेड़ की ऊंची शाखाएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, निभे नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने। यहाँ पे कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पक्षी अपने मन में क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा है। यहाँ पे पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे, हमारी भी ऐसी इच्छा थी कि हम उड़ते। कहाँ उड़ते? नीले नभ की सीमा पे उड़ते, वहाँ तक उड़ते जहाँ तक आकाश की सीमा है, आकाश के दूसरे छोर तक हम उड़ते ही जाते। ऐसे ही हमारी मन में इच्छा थी, या ऐसा ही हमारा अरमान था। और क्या करते? लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वे कहते हैं, और हम क्या चाहते थे कि हम अपनी सूर्य की लाल किरणों से चोंच खोलकर चुगते मतलब खाते तारक अनार के दाने, तारक रूपी अनार के दाने खाते, तारों को खाने की इच्छा रखते हैं। वो कहते हैं क्योंकि तारे जो हम लोग को जैसे छोटे छोटे दूर से दिखाई देते हैं, यहाँ पे कवि ने कल्पना की है कि पंछियों को वे छोटे छोटे तारे अनार के दानों की तरह दिखते हैं, और वे आकाश के दूसरे छोर की तरफ उड़ के अपनी लाल लाल चोंच से तारक रूपी अनार के दाने खाना चाहते हैं। ऐसे उनका अरमान है, ऐसी उनकी इच्छा थी, लेकिन अब वो पिंजरे में बंद है, तो अब उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पंछियों के मन की और इच्छाओं को भी प्रकट किया है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे सीमाहीन, सीमा मतलब होता है बॉर्डर, जहाँ पे कोई भी चीज़ समाप्त हो जाती है। आप कहते हैं सीमाहीन मतलब सीमा से विहीन, मतलब जिसमें सीमा ही ना हो। और क्षितिज अर्थात वो बिंदु जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उस बिंदु को क्षितिज कहते हैं। और तो पक्षी क्या चाहते हैं कि वे अपने पंखों से होड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं। कहाँ तक? सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं, जहाँ की कोई सीमा ही नहीं है। हमें क्योंकि पता नहीं है कि क्षितिज कहाँ है, क्योंकि वो हमें दूर से दिखता है, तो
वो पक्षी उसी बिंदु तक जाना चाहते हैं। इसलिए पक्षी अपनी पंखों की होड़ लगाकर या अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। किसके साथ? सीमाहीन क्षितिज के साथ। वे अपने पंखों से उड़ते हुए सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, क्योंकि क्षितिज की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, तो उड़ते उड़ते पक्षी भी तो थक जाते हैं। इसलिए लिखा है कि या तो क्षितिज के साथ वो स्पर्धा करते, या तो वो एक बिंदु ऐसा आता कि उन्हें क्षितिज मिल जाता और वो क्षितिज तक पहुंच जाते उड़ते उड़ते, या फिर उनके सांसों की डोरी तन जाती अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती। अर्थात इन पंक्तियों में पक्षी क्षितिज तक जाना चाहते हैं, अगर उन्हें वो क्षितिज ना मिले तो वो मर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा उड़ना ही चाहते हैं। आगे, निर्न तो चाहे टहनी का आश्रय विच्छिन्न बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि पक्षी कह रहा है कि भले ही तुम हमें टहनी का नीड़ अर्थात घोंसला ना दो, टहनी पे अर्थात घोंसला ना बनाने दो, और हमारा आश्रय अर्थात जो घोंसला है उसको भी तोड़ डालो, छिन बिन कर डालो अर्थात तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जो कि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, इसलिए हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल अर्थात होता है बेचैन, जो उड़ने के लिए जैसे कि बेचैन बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, जो हमारे पंख जो बहुत ही उड़ने के लिए उत्सुक हैं, उनकी उड़ान में कोई विघ्न ना डालो, अर्थात हमें कैद मत करो, हमें पिंजरों में कैद मत कर बंद मत करो। बच्चों, आज हम पक्षी उन्मुख गगन के पाठ का सारांश अच्छे से समझ लिया है। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमको संदर्भ से व्याख्या लिखनी है। मंगला पब्लिक स्कूल 89। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम बताते हैं कि ये जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पक्षी उन्मुख गगन के पाठ से ली गई है। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, और इसमें फिर प्रसंग हम लिखते हैं। प्रसंग में हम बताते हैं कि इस कविता में कौन से मुख्य बिंदु आए हैं। कि इस कविता में कवि बताना चाहता है कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है और वो स्वतंत्र रह के उड़ना चाहते हैं। उनको चाहे जितनी सुख सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन जो आनंद उनको स्वतंत्र रह के उड़ने में, खाने पीने में मज़ा आता है, आनंद आता है, वो उनको पिंजरे में बंद रह के आनंद नहीं मिलता है। फिर हम उसको व्याख्या को लिखते हैं। व्याख्या को हम शब्दों पंक्तियों के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसा कि मैंने आज एक्सप्लेनेशन किया है, जैसा कि समझाया है सारांश, उसको हम लिखेंगे। 8 लाइन कविता आप लोग को लिखनी है। शब्दार्थ मैं आपको लिख के PDF बना के भेजूंगी, और प्रश्नोत्तर और अभ्यास, जो अभ्यास है भाषा का अभ्यास है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपको लिख के PDF बना के भेजूंगी, वो आपको अपनी कॉपी में करना रहेगा। और बच्चों, इसको जो है संदर्भ सहित व्याख्या की आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में, जिससे आपको समझ अपनी शब्दों में लिखने की समझ आ जाएगी। फिर आप किसी भी टॉपिक को एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस टॉपिक को आप अपने आप से लिख सकते हैं। लेकिन ये वक्त कब होएगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब क्योंकि आप लोग ने एक कहावत तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, कि हम अभ्यास के द्वारा ही कुछ सीख सकते हैं। चाहे कितनी ही जड़ बुद्धि वाला इंसान हो, अगर अभ्यास करे तो वो ज्ञानी बन जाता है। तो हम तो अगर अभ्यास करेंगे तभी हम कुछ सीखने को हमको मिलेगा और हम ऊंचाइयों को छू सकेंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू क्लासेस।